नवी मुंबई नेटवर्क। वाशी प्रभाग क्रमांक 64 सेक्टर 5 में अत्यंत धोखादायक 3.1 MLD पानी की टंकी के कार्यों का शुभारंभ पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़, पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ और प्रभाग के नागरिकों के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा बड़ी ही प्रमुखता के साथ मनपा में उठाया था, जिसके बाद जाकर इस कार्य को मंजूरी मिली है। ये जो टंकी है ये मेरे ख्याल से रामास्वामी सर थे तब से मेरा फॉलोअप उससे पहले से चल रहा है। रामास्वामी सर जब कमिश्नर थे तभी स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था IIT के तरफ से, और वो ये टंकी सेक्टर 5 की डेंजरस डिक्लेयर हुई थी। बाजू में आप देखोगे सेक्रेटरीट स्कूल है, रेसिडेंशियल एरिया है, और स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद जब डेंजरस डिक्लेयर हुई थी तो आप जान सकते हो कि लोग अपनी जान हथेली पे लेके कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड्स लगाए गए, किसी को एंट्री नहीं है। मिसाल सर आए, उनके साथ भी मैंने लेटर देके और सब फॉलोअप किया। यहाँ तक कि अभी बारिश हुई तभी 2 दफ़ा स्लैब नीचे गिरा। वहाँ के लोगों ने लेटर दिया, लोगों ने भी कमिश्नर सर को लेटर दिया, मुझे लेटर दिया, फिर हमने वापस फॉलोअप किया। टेक्निकल प्रॉब्लम है यही कहा जाता था। और मैं जैसे मैंने कहा 4 दफ़ा रीटेंडरिंग हुआ। फिर बांगर सर आए, बाद में मैं उनसे भी मिली और मैं उनसे बोली सर ये होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत डेंजरस है, कुछ हत्या हो जाएगी, कुछ भी होगा, जैसे हमारी ब्रिज गिरी थी, तभी आप एक्शन लोगे। तो मैं दिल से बांगर सर का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ मेरी तरफ से, मेरे वार्ड 64 की लोगों की तरफ से। उन्होंने इसके बारे में वाकई ही कितना डेंजरस है, ज़रूरी है, और पानी का इशू वाकई लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने आखिर में ये पास किया। इस दौरान प्रभाग के नागरिकों ने दिव्या गायकवाड़ के कार्यों पर समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यों के बाद अब प्रभाग की सुरक्षा और पानी की समस्या का मुद्दा अब हल हो जाएगा। दिव्या मैडम तो देखिए, शी इज वन इन अ फ्यू corporators who has effectively taken up the citizens issues। जनता के सर्व सामान्य समस्याओं को उसने एकदम ठोस कदम उठा के वहाँ पे कई मर्तबा उन्होंने लिया है, और मैं उसकी प्रशंसा करना हूँ और करूँगा। दिव्या जसं नाव आहे ना तसं दिव्य करावं लागलं या कामासाठी। खूप छान काम आहे हे, म्हणजे सगळीच कामं त्यांची छानच आहेत, पण हे पाण्याचं काम म्हणजे खूप आपल्याला ज़रूरीच है। 38 साल से हम लोग ये सिडको बिल्डिंग में रहते हैं, और सिडको के बिल्डिंग में कहीं भी टाँकी नहीं है। जो टाँकी का पानी का प्रेशर आता है सिडको का, NMC का, उसी के ऊपर हमारा गुजारा होता है। और दिव्या मैडम ने बहुत ही अच्छा काम किया कि हमेशा यहाँ से चलते रहते हैं, स्कूल भी बाजू में है, और हमेशा यहाँ से हमारा आना जाना है, जो हमारे दिल में धड़कन भरती है कि कभी ये टूट जाए और प्राण हानि या वित्त हानि हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया है। ये जो पानी का टाँकी है, इसका मुद्दा मैंने 2017 सितंबर 2017 में मैंने नगर सेविका जब दिव्या गायकवाड़ थी उनको मैंने ये सूचित किया था, क्योंकि पानी का वहाँ से लीकेज हो रहा था। बाजू में कॉलोनी है, रेसिडेंस है, स्कूल है, इसके गिरने पे, दुर्घटना होने पे काफ़ी नुकसान हो सकता था, तो मैंने उनको सूचना दी थी। उसके बाद में हमने भी अपने लेवल पे फॉलोअप किया था ऑफिसर्स से, तो आज मुझे पता चला कि इसका उद्घाटन हो रहा है। ये उद्घाटन कार्यक्रम विवादों में तब आ गया जब यहाँ के कुछ लोगों के साथ हुई कहासुनी के बाद ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुँच गया। इस प्रकरण पर दिव्या गायकवाड़ ने पूरे मामले का खुलासा किया। ये मुझे जड़ में बाद में जाने के बाद पता चला कि इसमें राजनीति हो रही है। मेरे टेन्योर में सबसे ज़्यादा मैंने संघर्ष किया है ये टाँकी के लिए। मैंने मेरे 5 साल के टेन्योर में हर काम के लिए मैंने संघर्ष किया है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है, और मेरी जनता साथ है वो मेरी ताकत है, और मैं मेरी जनता के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूँगी। राजनीति की जाती है काम नहीं करने का, और आज का एटमॉस्फेयर ने तो आपने देखा है कि लोगों के काम में रुकावट कैसे लाने की, आज लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे रोकने की कोशिश की। मतलब अच्छा काम हो रहा है, उसमें रुकावट कैसे लाने का काम वो आपने देखा है। वहीं दिव्या गायकवाड़ के आरोपों को दूसरे पक्ष ने बेबुनियाद करार दिया। 4-5 लोग शूट कर रहे थे, उसमें हमारे भी दोस्त यार शूट कर रहे थे कि ये किस बेसिस पे ये काम किया जा रहा है।
जबकि नगर सेवक जो है वो मेरे ख्याल से मई 6 या 7 मई से नगर सेवक कोई भी है नहीं नई मुंबई में। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपल कमिश्नर श्री बांगर साहब। तो ऐसे समय पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, किसी किस्म की परमिशन नहीं है। अगर आप देख पाओगे अंदर आपको जाने को देंगे नहीं, झाड़ कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है, किसी को परमिशन दी नहीं है झाड़ वगैरह काटने की। तो इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना एग्रेशन क्यों, क्या ज़रूरत है? आपको यही दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं या काम की शुरुआत हो रही है, ये पब्लिसिटी की ज़रूरत क्या है? अगर आपने वाकई में ये काम किया है तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है? जब भी आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बराबर से साफ़ सफाई होगी, उस समय काम करना है, हक से काम कीजिए। हम चाहते हैं कि ये काम हो क्योंकि लोगों के सेफ्टी के लिए काम है, लेकिन काम करने का तरीका लोगों को बताना कि भाई ये टंकी गिराई जाएगी, ये टंकी कैसी गिराई जाएगी, किसी को पता है इस बारे में? ये टंकी गिरा के नई टंकी बनाने वाले हैं, किस चीज़ की वर्क ऑर्डर है, किसी को बताया गया इस बारे में? जस्ट आपको एक चीज़ करनी है और सबको भेजना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है बोल के आपको जल्दबाजी करनी है, क्या मतलब बनता है? कोई किसी ने भी हमारे में से किसी ने भी ऐसा कोई बर्ताव किया नहीं है, कोई भी किस्म का। उनको गुस्सा आया, किस कारण से गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, हम लोग वहीं पे खड़े थे, शांति से खड़े थे, हम लोग देख रहे थे क्या चल रहा है, समझना चाह रहे थे क्या चल रहा है। अगर ये खड़ा रहना भी अगर गुनाह है, यहाँ पे अगर आरोप लगाया जाता है कि ये वार्ड के बाहर के है, अगर सामान्य नागरिक को यहाँ पे खड़े रहने की भी इजाज़त नहीं देती है, तो इसके आगे हम क्या बात करें? अगर कोई किस्म का आपके पास, किसी के पास भी कोई रिकॉर्डिंग है, कोई चीज़ है मेरे बारे में कि ऐसा मैंने किया गया, तो प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।